पहले तो मैं अपने लाइफ की एक स्टोरी बता देता हूँ आपको। इसमें ये सीन हुआ था कि जब मैंने पहली बार एक लड़की से प्यार किया था, तब मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली कि कैसे उससे बात की जाए, कि कैसे तुम्हें उससे अप्रोच करना है, या तो फिर कैसे तुम उससे बात कर सकते हो। मतलब सब कुछ हो गया था कि हाँ डन हो गया, कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए हम, एंड ये सारी सिचुएशन हो गई थी। लेकिन अब जब हम कहीं पे बाहर जाते थे एंड जब कन्वर्सेशन फॉर्म करनी होती थी, मैं तो एग्जैक्टली ऐसे ही बात करता था जैसे वो मेरा कोई फ्रेंड ही हो। इतना ज़्यादा मैं उसको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता था। लेकिन फिर उसने मुझे बताया कि तुम्हें अपने इमोशंस के साथ बात करनी चाहिए, तुम्हें इमोशन शो करने चाहिए अपने, ऐसा बोला उसने। तो स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ा ऑड लगा, मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं था कि इमोशन शो कैसे किया जाए। लेकिन फिर भी धीरे धीरे मैंने कोशिश किया, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं भी इमोशन शो करके बात करना सीख गया। लेकिन फिर उसको जो अट्रैक्शन था मेरी तरफ, वो धीरे धीरे कम होने लगा, एंड फाइनली ये सिचुएशन आ गई कि हमारा ब्रेकअप हो गया एंड ऑल दैट फकिंग शिट। एग्जैक्टली स्टोरी से मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम लड़की को अपने इमोशंस कभी भी शो नहीं कर सकते। एंड वो अगर तुम्हें बोल भी रही है ना, तुम्हारी मदर भी बोलेगी, तुम्हारी सिस्टर भी बोलेगी, इवन तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारी वाइफ भी बोलेगी, तुम अपने इमोशन शो करो, तुम शो करो ऐसा कि तुम कैसा फील कर रहे हो। तुम्हारी अगर जॉब चली गई तो तुम मुझे बताओ कि तुम रो रहे हो, या ऐसा कुछ शो करो, शिट ऐसे कुछ चीजें बताओ। मतलब मुझे वो हमेशा यही कहेगी आपसे, लेकिन क्या ये शो करना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं। एज द मैन वी कैन नॉट शो अवर इमोशंस, दैट्स द फर्स्ट बेसिक रूल। एंड जो आपको लड़कियां बोल रही है ना कि अपने इमोशन शो करो, अपने इमोशन शो करो, मुझे बताओ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, ये वो बकचोदी, ये सारी चीजें एग्जैक्टली वही है कि वो आपका टेस्ट ले रही है। लेकिन उससे भी ये पता नहीं है, अगर आप उससे पूछोगे कि क्या तुम रियली में मेरा टेस्ट ले रही हो, तो वो बोलेगी नहीं मुझे नहीं पता ऐसा कुछ। एंड उसे रियली में नहीं पता होता, ये पता नहीं सबकॉन्शियसली वुमेन के माइंड में फॉर्म हुआ होता है। वो बायोलॉजिकली फॉर्म ही ऐसे हुई है कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे हमारे टेस्ट लेती रहेगी, एंड पूरी जिंदगी लेती रहेगी। अगर तुम्हारी वाइफ होगी तो, एंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी तो वो देखेगी तुम्हें कि तुम्हारी औकात भी है कि नहीं वो तुमसे शादी करे। सिर्फ बेसिकली वुमेन ये देख रही है, तुम्हारा टेस्ट लेके वो जानना चाहती है कि तुम इतने कैपेबल मैन हो या नहीं। एंड मैं उस टेस्ट में बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से फेल हो गया था पहली बार में। स्टोइसिज्म का कॉन्सेप्ट पता है एग्जैक्टली आपको? वो बेसिकली ये कहना चाहता है कि जब भी हम कोई भी डिसीजन बनाते हैं, तब हमें उस डिसीजन के साथ में स्टिक रहना है। हम अपने डिसीजंस को किसी भी पर्सन के इमोशंस के बेसिस पे चेंज नहीं कर सकते। अगर हम किसी भी पर्सन के इमोशंस के बेसिस पे हमारे डिसीजंस चेंज कर रही है, तो वो क्या शो कर रही है हमारे एज मैन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को? वो यही शो कर रही है कि हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि हम एक डिसीजन बनाए एंड उसके साथ स्टिक रह सके। हम ये लड़की ने रो दिया या उसको पता नहीं कुछ दिक्कत हो गई, एंड फिर हमने हमारे डिसीजंस को कैंसिल कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है हम कुछ और कर लेते हैं। लेकिन तुम ये समझ लो कि तुमने वो सारे डिसीजंस को लॉजिकली बैठ के सोचा था, तुमने कोई इलॉजिकल डिसीजन नहीं बनाया था, तुमने आराम से सोच के बैठ के डिसीजन बनाया था। तुमने कंप्लीटली सारे प्रोबेबिलिटीज को ध्यान में रखा था कि क्या हो सकता है कि अगर मैं ये स्टेप लूंगा तो, क्या हो सकता है अगर मैं ये स्टेप लूंगा तो। एंड ये सारी चीजें करने के बाद तुमने फिर सोचा था कि मैं एग्जैक्टली कैसे फॉर्म करूंगा अपना पाथ, एंड फाइनली तुमने डिसाइड कर लिया। एंड कोई लड़की ने बोल दिया कि नहीं ये नहीं करना है, एंड तुमने ठीक है नहीं करूंगा मैं। यही तो वो देखना चाहती है कि तुम अगर उसके बेसिस पे ही डिसीजंस को चेंज कर दोगे तो वो तुम पे भरोसा करेगी ही कैसे? एंड वो तुम्हें जज कर रही है, वो तुम्हें देखना चाहती है कि तुम उसकी बात मान रहे हो कि नहीं। तुमने अगर बात मान ली तो फिर खत्म, तुम भूल जाना कि तुम्हारी उससे शादी होने वाली है। तो जब भी हम कोई डिसीजन बनाते हैं, तब हमें उसके साथ, उस डिसीजन के साथ ट्रू रहना है। हमें हमारे डिसीजंस को किसी भी पर्सन की इमोशंस पे कभी भी चेंज नहीं करना है। पता है किसी भी वुमन को अगर पता चलता है ना कि तुम स्टोइक माइंडसेट के पर्सन हो, तो वो तुम्हें स्टार्टिंग में एक दो बार बोलेगी कि डिसीजन चेंज करो, मुझे नहीं पसंद ये वो। लेकिन फिर फाइनली जब उसे पता चल जाएगा कि तुम उसके साथ खड़े रहोगे, तुम उसके साथ डटे रहोगे, तब वो कॉन्फिडेंट फील करेगी तुम्हारे साथ रहना। एंड उसे पता चलेगा कि हाँ तुम स्टोइसिज्म को बहुत ही ज्यादा अच्छे से फॉलो कर रहे हो, एंड किसी भी पर्सन की वजह से तुम अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करने वाले। सो वुमन तुम्हारी साइड में रहना ज्यादा पसंद करती है। वो कॉन्फिडेंट फील करती है कि हाँ मेरा मैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मेरे इमोशंस के बेसिस पे वो डिसीजंस को चेंज नहीं करने वाला। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन उसे पता है कि क्या करना है, एंड वो हम दोनों को एक अच्छे पाथ पे ले जाएगा। फेमिनाइन एनर्जी इमोशंस एंड फीलिंग के बेस पे फॉर्म होती है, एंड इसीलिए हम किसी वुमेन को पसंद करते हैं। हमें पसंद है कि उसके पास इमोशंस है जो हमारे पास नहीं है,
एंड हमें अच्छा लगता है कि कोई पर्सन रो रहा है या कोई पर्सन इतना ज्यादा हंसता है, एंड इसीलिए हम उसे पसंद कर रहे हैं, एंड वो हमें हमारी मैस्कुलिन एनर्जी के लिए पसंद कर रही है। मैस्कुलिन एनर्जी ट्रूथ को रिप्रेजेंट करती है, वो लॉजिक को रिप्रेजेंट करती है, एंड हमारे में इतने ज्यादा इमोशंस नहीं होते। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं तुम रो नहीं सकते या तुम कुछ ऐसा नहीं कर सकते, पर मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि तुम अपनी वुमेन के सामने अपनी फेलियर को नहीं दिखा सकते इतना ज्यादा। तुम ये नहीं दिखा सकते कि तुम आज बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो। तुम ये नहीं शो कर सकते कि तुम रो रहे हो। तुम्हारी लाइफ में कितनी भी सिचुएशंस आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, तुम्हारी माइंडसेट हमेशा यही होनी चाहिए, आई डोंट गिव अ फक एंड मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। तुम ये सारी चीजें मेरे पे छोड़ दो, आई विल मैनेज ऑल द थिंग्स। इसी तरीके से तुम्हें वुमेन को शो करना है, तभी जाके वो कॉन्फिडेंट फील कर पाती है कि हाँ मैंने सही मैन को चूज किया है, एंड वो अपने इमोशंस को इतना ज्यादा हावी नहीं होने देगा अपने आप पे। उसे पता है कि कैसे वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएगा इमोशंस को बीच में लाए बिना। एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल याद आया है मुझे। तुमने मे बी ये कभी फील किया ही होगा या तुमने कभी नोटिस किया होगा, कोई भी फैक्ट या कोई भी ट्रूथ जब भी आप वुमेन को बताओगे तो वो ऐसा हो सकता है कि वो बोलेगी नहीं मैं बिलीव नहीं करती, मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि ये राइट डिसीजन है। क्यों पता है? सिंपली बिकॉज वो फील नहीं कर रही ऐसा, उसे पसंद नहीं आ रहा। वो इस तरीके से डिजाइन ही नहीं हुई है कि वो लॉजिक के बेसिस पे डिसीजंस को सोच सके, वो सोच सके कि हाँ ये सही है, ये गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन नहीं, उसे सिंपली ये फील नहीं हो रहा तो वो गलत है। तो ऐसा ही है, दे आर मेड डिफरेंट फ्रॉम अस। वो हमसे अलग है बहुत ही ज्यादा एस्पेक्ट्स में, एंड हम इसीलिए उन्हें पसंद कर रहे हैं, एंड वो हमें इसीलिए पसंद कर रही है। हम उन्हें उनकी फेमिनाइन एनर्जी की वजह से पसंद कर रहे हैं, एंड वो हमें अपनी मैस्कुलिन एनर्जी की वजह से पसंद कर रहे हैं। एंड जब भी तुम धीरे धीरे अपने इमोशंस को शो करने लगोगे ना, वुमन को पता है धीरे धीरे अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपली उसे सबकॉन्शियसली पता है कि रिलेशनशिप ऐसे वर्क नहीं कर पाएगी। अगर एक पर्सन फेमिनाइन एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है तो दूसरे पर्सन को सिंपली उसकी मैस्कुलिन एनर्जी को इंक्रीज करना पड़ेगा एंड फेमिनाइन एनर्जी को कम करना पड़ेगा। तो समझ रहे हो आप? जब भी आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को कम करोगे ना, अपने इमोशन शो करने लगे हुए, तब वुमेन ऐसी हो जाएगी कि वो अपने इमोशन शो नहीं करेगी, वो स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन वे में बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। ये बहुत सारे घरों में आपने देखा भी होगा। वैसे हमारी सोसाइटी में ये एक एग्जाम्पल है, एक पर्सन, एक मैन अपने घर में एग्स नहीं खा पाता, एंड इवन उसकी फैमिली को पता भी नहीं है, उसकी वाइफ को पता भी नहीं है कि वो एग्स खाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने इमोशंस को शो कर दिया। उसका कोई अच्छा गोल नहीं है लाइफ में, उसके जीवन में सिर्फ यही मकसद है कि सुबह उठना है, काम पे जाना है, काम से वापस आना है, अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना है, एंड खत्म। उसकी लाइफ में कोई हायर पर्पस है ही नहीं, एंड वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया कि उसने अपनी वाइफ को अपने इमोशंस भी शो करना स्टार्ट कर दिया, एंड उसकी वजह से ये होता है कि उस वुमन ने अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को इंक्रीज कर दिया, एंड अब वो डिसीजंस बना रही है कि नहीं, घर में एग्स नहीं आने चाहिए। एंड तुम खा भी कैसे सकते हो, एग्स तो खाने ही नहीं चाहिए। ऐसा ये सिचुएशन फॉर्म हो जाती है, वुमेन ऑर्डर्स देने लगती है, एंड बिलीव मी, वुमेन को ऑर्डर देना जरा भी पसंद नहीं है। उसको नहीं पसंद आता कि मैं अपने मैन को ऐसा बोल रही हूँ, पर जब मेरा मैन ही इतना ज्यादा पैथेटिक होगा, इतना ज्यादा चूतिया होगा कि मैं उसको कुछ भी बोल रही हूँ एंड वो मान जा रहा है, तो फिर मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे अपने घर में डिसीजंस बनाने ही पड़ेंगे। उसे पता है सबकॉन्शियसली कि वरना ये घर चलने ही नहीं वाला, किसी को तो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी इंक्रीज करनी ही पड़ेगी। एंड इसी सिचुएशन में फिर वो धीरे धीरे आपसे इतना ज्यादा अट्रैक्टेड फील नहीं करेगी, वो उसको पसंद ही नहीं आएगा आप इतने ज्यादा पैथेटिक हो। तो फिर भूल जाना सेक्स, ठीक है, हफ्ते में एक बार, या सॉरी हफ्ते में एक बार तो ज्यादा हो गया, महीने में एक बार या मे बी 6 महीने में एक बार, इतना ही मिलेगा आपको, क्योंकि आपके लिए वो अट्रैक्टेड फील ही नहीं कर रही, उसके अंदर इमोशंस जाग ही नहीं रहे आपको देख के, आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है ही नहीं, तो फिर क्या ही मतलब उसे पसंद ही नहीं आ रहा आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो उसके अंदर इतने ज्यादा इमोशंस कैसे फॉर्म होंगे, वो कैसे आपसे अट्रैक्टेड फील कर पाएगी, वो जब कुछ इतनी ज्यादा फीलिंग्स फील ही नहीं कर पाएगी, एंड उसने अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को इतना ज्यादा हाई कर दिया है, तो फिर भूल जाना। जब भी आप इतनी ज्यादा चीजों को कंसीडर करते हो ना, इतने ज्यादा डिसीजंस बनाते हो कि क्या सही है क्या गलत है, ये सारा सब कुछ फॉर्म करने के बाद भी फिर आप वुमेन के इमोशंस को भी अपनी लाइफ में कंसीडर कर रहे हो, एंड उसके बेसिस पे फिर कुछ और डिसीजन सोचते हो कि ये करूँ या वो करूँ। इतने ज्यादा डिसीजन सोचने की वजह से आप डिसीजन फैटीग में चले जाते हो, एंड आप अच्छे से डिसीजन फॉर्म ही नहीं कर पाते। लोग बहुत ही ज्यादा सोचते हैं, सिंपली यही सोच लीजिए कि आपको यही नहीं पता कि नेटफ्लिक्स में मैं क्या देखूँ, इतनी ज्यादा ऑप्शन है मेरे पास, तो इसमें से आखिरकार देखूँ क्या मैं। आधा घंटा 1 घंटा तो आप सिर्फ यही सोचने में निकाल देते हो कि कौन सी सीरीज देखूँ, या फिर एनीमे देखूँ मैं, या तो फिर कोई मूवी सीरीज देखो। इतने ज्यादा डिसीजंस जब भी आप बनाते हो, तब
आप अपनी लाइफ में अपने गोल को भूलते जा रहे हो। एंड इतनी ज्यादा चीजें मैटर नहीं करनी चाहिए आपकी लाइफ में। स्टोइसिज्म हमें एक चीज बहुत ही ज्यादा अच्छे से बताता है। वो हमें ये नहीं बोल रहा कि हमें बहुत ज्यादा चीजें करनी है, वो हमें ये बता रहा है कि हमें बहुत ही ज्यादा कम चीजें करनी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इतनी ज्यादा चीजें एक साथ कभी भी नहीं कर सकते। तो हम जब भी कम चीज करते हैं तब हम उसमें अपना 100% दे सकते हैं। एंड कुछ मैन इतने ज्यादा कमजोर होते हैं कि वो किसी लड़की की ब्यूटी की वजह से अपने इमोशंस गिव इन कर देते हैं कि हाँ मैं इतना ज्यादा पैथेटिक हूँ, ये सारी चीजें वो शो कर देते हैं उसको। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है एंड वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा है उससे। इतना ज्यादा अट्रैक्टेड क्यों फील कर रहे हो भाई? कि कोई लड़की नहीं देखी क्या लाइफ में? इतना ज्यादा भी अटैच्ड नहीं फील करना है आपको। जब भी आप किसी लड़की से बात करते हो तब आपको पता होना चाहिए कि मैं इस लड़की के साथ क्यों बात कर रहा हूँ। 3 ही रीजन होते हैं बेसिकली। फर्स्ट रीजन ऑब्वियसली सेक्स, सेकेंड रीजन आप उसके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, एंड थर्ड रीजन मे बी आपको वो किसी तरह का स्टेटस प्रोवाइड कर रही है, या तो फिर उससे कोई स्टेटस प्रोवाइड हो रहा है आपके साथ डेटिंग करके। ये 3 सिचुएशन है। फ्रेंड्स मत इंक्लूड करना, लड़कियां हमारी फ्रेंड्स नहीं हो सकती, मैं यही बिलीव करता हूँ एंड मैं इसी के साथ स्टिक रहूंगा। लड़कियां उन्हीं लड़कों की फ्रेंड हो सकती है जिनकी लाइफ में, जिस मैन की लाइफ में कोई हायर पर्पस नहीं है। बाकी दूसरे मैन जिसको पता है कि मुझे लाइफ में ये सारी चीजें अचीव करना है, वो कभी भी वुमेन के साथ इतनी ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन सारे मैन को पता है कि मेरी लाइफ में एक हायर पर्पस है एंड मुझे उस पर्पस को अचीव करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी लाइफ में यही है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में और कोई नहीं है। बाकी कोई लड़की इन तीनों कैटेगरी में फिट हो रही है तब ठीक है, बाकी मुझे कोई फ्रेंड नहीं चाहिए। सो कंक्लूजन, लाइफ सक्सेस कम्स फ्रॉम लॉजिकल डिसीजंस, इमोशंस आर फकिंग फेक। जब भी आपको पता चल गया कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में इस चीज को अचीव करनी है, फिर आप अपनी लाइफ में कोई भी इमोशंस को फेस कर रहे हो, सैड, हैप्पी, डिप्रेस्ड, फकिंग, और कौन से इमोशंस हो गए, हॉर्नी, कोई भी इमोशंस को बेसिकली आप फील कर रहे हो तब उससे क्या ही मतलब है। अगर आप सैड फील कर रहे हो तब भी आपको वो चीज करनी है जो आपको अपने गोल तक पहुंचाए। आप अगर हैप्पी फील कर रहे हो तब भी आपको वो चीज करनी है। आप अगर डिप्रेस्ड फील कर रहे हो तब भी आपको वो चीज करनी है। आप अगर हॉर्नी फील कर रहे हो तब भी आपको वो चीज करनी है। तो हमारी लाइफ में जो हमारा पर्पस है वो सबसे ऊपर आएगा। इमोशंस मैटर ही नहीं करते। एंड टू शो योर फकिंग इमोशंस टू अ गर्ल इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू विल मेक।